उस अगले वीडियो में बताया था कि एक्सेल को कैसे मोबाइल चलाते हैं, कैसे खोलते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, मैं ये सब बता दिया था। और मैं इस वीडियो में रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, सेल कितने होते हैं, रो को कैसे निकाला जाता है, सेल को कैसे निकाला जाता है, कॉलम को कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में मैं फार्मूला के सहायता से निकाल सकते हैं। तो मैं चलिए मैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए बताते हैं। तो मैं कुछ रिकवर कर लेता हूँ। रो किसे कहते, कॉलम किसे कहते। देखिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, सब क्या है, कॉलम है। जितना भी इसे खड़ा हो रहा है, देखिए सब जितना भी इसे खड़ा है सब कॉलम है। क्या है, कॉलम है। यहाँ पे इसे सब सुता हुआ है, क्षैतिज है, क्या है, रो है। क्या है, रो है। इसी को मैं देखूंगा और मैं इस एक बात आओ कि यहाँ पे एक एक जो सेलेक्ट हो रही है, इसी को हम लोग सेल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चलते हैं। यहाँ क्या हुआ, ठीक है, मैं बताया था इसमें निकालते हैं रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी। चलिए हम बिना फार्मूला किए बनाते हैं। जैसे हम रो पे यहाँ पे फार्मूला देखिए, यहाँ पे एक्सेल में कोई भी हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले उसमें इक्वल लगाना होता है। क्या होता है, इक्वल लगाना। क्वेश्चन में आती है, एक्सेल के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि फार्मूला, एक्सेल में फार्मूला लगाने से पहले क्या हो क्लिक करना पड़ता है। तो मैं बता दूं कि इक्वल देके यहाँ पे हाईलाइट भी करता हूँ। देखिए इक्वल देके फार्मूला, कोई भी फार्मूला लगाइएगा इक्वल से स्टार्ट होगा। ठीक, हम आते हैं पहले क्या, रो निकालते हैं। रो ROW, हम रो अगर रो लिखते हैं इक्वल कर इंटर करते हैं तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पर भी क्या है, रो क्या 4 है, रो क्या है 4 है, यहाँ 4 आया। ठीक है, यहाँ पे रो क्या है 4 है, यहाँ पे 4 आया। हम क्या आपको बताएं, रो की संख्या कितने होते हैं, कॉलम की संख्या कितने होते हैं, वो बता जाते हैं। अगर आप सिर्फ रो लिखिएगा यहाँ पे फार्मूला में, देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ रो लिखिएगा तो आपको सिर्फ जितना रो नंबर में रहेगा उतनी देगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको रोज लेना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। रोज मतलब बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, सभी रो के निकालना है। अगर एक रो के निकालना होगा तो रो लगाएंगे, सभी रो के निकालना पड़ेगा तो रोज लगाएंगे। तो इसको मैं एडिट करता हूँ। अब देखिए रो कैसे निकालते हैं। देखिए रोज लगाएं फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, क्या पूछ रहा, आयरे, क्या पूछ रहा, आयरे। देखिए फार्मूला लगाने थे, फार्मूला को रटिए मत, इसका कंडीशन देख के लगाइए। फार्मूला रटिए मत, इसका कंडीशन देख के लगाइए। क्या पूछ रहा, आयरे मतलब पूरा, जितना भी पूरा आयरे। देखिए पूरा आयरे है, पूरा आयरे है। देखिए पूरा आयरे, ये सब क्या है, पूरा आयरे, आयरे क्या है, पूरा आयरे है। क्या है, पूरा आयरे। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटर करेगा तो आ जाएगा 10,48,576। यहाँ पे ऐसे भी क्लिक किए तो मेरा आ जाएगा 10,48,576। अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए कॉलम। यहाँ पे क्या देंगे, कॉलम। देखिए कॉलम का चिन्ह ऐसे होता है, कॉलम, और ए देंगे और इंटर करेंगे तब भी 10,48,576 आया। ये मेरा क्या, रो की संख्या होगा। क्या हो गया, रो की संख्या। रो की संख्या क्या हो गया, रो की संख्या। रो की, ये क्या हो गया, रो हो गया मेरा। ये क्या हो गया मेरा, रो हो गया। ये क्या हो गया, रो हो गया। ये मेरा क्या हो गया, रो हो गया। क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा रो हो गया, यहाँ पे मेरा रो हो गया। ठीक है, अब कॉलम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉलम। कॉलम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे कॉलम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए मेरा रो निकल गया। अब कॉलम मैं यहाँ पर देखिए, वहाँ पे इक्वल लगाया था, यहाँ पर भी मैं इक्वल लगाऊंगा। देखिए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल। यहाँ पे क्या, कॉलम देंगे। क्या देंगे, कॉलम, CO। जैसे मैं वहाँ पे बताया था कि रो लेंगे तो एक रो का निकलेगा और यहाँ पे कॉलम लेंगे तो एक ही कॉलम का निकलेगा। चलिए मैं इसको अभी अच्छी तरीक़ा से बताता हूँ। मैं एक कॉलम क्या लिखें, कॉलम। अगर यहाँ पे कॉलम लिख के यहाँ पे इंटर किए, देखिए ये मेरा ए है, ये मेरा ए है। ऐसे सेलेक्ट किए एक कॉलम, अब ऐसे सेलेक्ट किए 2 कॉलम, तो मेरा यहाँ दूसरा कॉलम में 2 लिखा गया। देखिए दूसरा कॉलम लिखा गया। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर कॉलम लिखते हैं तो तीसरा लिख 3 लिखाएगा। क्या लिखेगा, 3 लिखाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, 3 लिखाएगा, COLU कॉलम। यहाँ पे 3 लिखाएगा, लिखा गया 3। काहे कि क्यों लिखाया, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकेंड कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है, इसलिए मेरा 10 लिखाया। यहाँ पे 2 लिखाया,
ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकेंड कॉलम है। यहाँ पे 2 लिखाया। जैसे मैं रो की बताया उसी में एक कॉलम बताऊँगा। अब कॉलम की संख्या भी होगी तो मैं कॉलम की संख्या भी निकाल लूँगी, कॉलम की संख्या निकाल लूँगी। ठीक है, कॉलम की संख्या भी मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे कॉलम की संख्या मैं निकाल देता हूँ। चलिए दिखाते हैं। चलिए मैं कॉलम की संख्या निकालता हूँ। इक्वल की मैं अभी बताया था, किसी भी फार्मूला को एडिट करने के लिए इक्वल देना पड़ता है। क्या देना है? इक्वल। यहाँ पे इक्वल दिए, ठीक है, यहाँ पे इक्वल दिए, ठीक है, यहाँ पे इक्वल दिए। और मैं रो को ऐसे सेलेक्ट किया था। क्या दिया था? ऐसे सेलेक्ट किया। इसमें मैं यहाँ पे कॉलम फार्मूला लगाया। मैं बताया कॉलम नहीं लगाना, कॉलम लगाएगा तो सिर्फ एगो की निकलेगा, कॉलम से लगाइएगा तो सभी कॉलम के निकलेगा। मैं बताया भी था, कॉलम लगाएगा तो एक कॉलम के निकलेगा और कॉलम से लगाएगा तो सभी कॉलम के निकलेगा। मैं यहाँ पे 1 कॉलम 1 भी करेंगे तो मेरा 16,384 निकल के आ जाएगा। मैं एक नियम बताया था, यहाँ पे एडिट करते हैं। एक नियम बताया था कि मैं अगर ऐसे नहीं लिखना है तो यहाँ पे ऐसे पकड़ के क्लिक कर देंगे तो मेरा इंटर करेंगे तो 16,484 आएगा। फिलहाल आपको यही आसान है। तो मेरा रो की संख्या निकल गया और मेरा कॉलम की संख्या निकल गया। ठीक है, दोनों का संख्या क्या हो गया? निकल गया। अगर आप सेल निकालना चाहते हैं तो सेल बहुत आसान है, कोई है कुछ नहीं है। मैं काटा एक एक सेल, एक एक सेल, एक एक सेल। यहाँ पे क्या है? ये भी सेलेक्ट हो रहा है, एक एक सेल है। क्या है? एक एक सेल है। ये क्या है? जहाँ जहाँ भी सेलेक्ट हो रहा है एक एक सेल है, पूरा पूरा एक एक सेल है। एक एक सेल है। क्या? एक एक सेल है। अगर हम इसको सेल को निकालना चाहते हैं तो इक्वल दे के दोनों में आपस में गुना करा देंगे। ओके, निकल गया 17, 17, 98, 69, 184 निकल गया। ठीक है, देखिए रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों में गुना करा रही है तो गुना का चिन्ह स्टार जैसा होता है एक्सेल में। ठीक है, ठीक है, मैं यहीं तक वीडियो में रखता हूँ। आपको अब